नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। आज हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। अरावली विवाद आखिर है क्या? अरावली कोई एक पहाड़ नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। लगभग 800 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है। समस्या यह है कि अरावली को लेकर आज तक एक समान वैज्ञानिक और कानूनी परिभाषा तय नहीं हो पाई। इसी खाली जगह में विवाद की जड़ छुपी है। विवाद शुरू कैसे हुआ? बरसों से अरावली क्षेत्र में खनन, रियल एस्टेट, फार्म हाउस, सड़क और प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ते गए। जब इन पर रोक लगी तो सवाल उठा, आखिर अरावली है कहाँ और क्या है? इसी के बाद कुछ राज्यों ने अपनी अपनी परिभाषाएं तय की। नई परिभाषा में क्या बदला? नई परिभाषा के अनुसार सिर्फ वही इलाका अरावली माना जाएगा जहां पहाड़ की ऊंचाई, ढलान और चट्टाने तय तकनीकी मानकों पर खरी उतरे। इसका नतीजा यह हुआ कि अरावली का एक बड़ा हिस्सा अब कानूनी रूप से अरावली की श्रेणी से बाहर हो सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे लगभग 80 से 90% क्षेत्र संरक्षण से बाहर चला जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका क्या रही? यह स्पष्ट करना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी नई परिभाषा को वैज्ञानिक सत्य घोषित नहीं किया। न्यायालय ने राज्यों द्वारा दी गई परिभाषा को फिलहाल रिकॉर्ड पर लिया है और मामलों की सुनवाई प्रक्रिया में रखा है। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर और गहन अध्ययन जरूरी है। लोग और पर्यावरणविद परेशान क्यों हैं? क्योंकि अगर अरावली का बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर गया तो खनन को बढ़ावा मिल सकता है, रियल एस्टेट गतिविधियां तेज हो सकती हैं, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और बढ़ेगा, भूजल स्तर और गिरेगा, गर्मी और धूल भरी आंधियां बढ़ेंगी। यानी असर सिर्फ पहाड़ों पर नहीं, बाकी जगहों पर भी पड़ेगा। क्या जो हो रहा है वह सही है? साफ जवाब है, विकास जरूरी है लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। अगर परिभाषा इतनी संकीर्ण कर दी जाए कि संरक्षण ही खत्म हो जाए तो यह संतुलन नहीं बल्कि नुकसान है। गलती किसकी है? यहाँ दोष किसी एक पर नहीं डाला जा सकता। राज्यों ने अलग अलग परिभाषाएं बनाई, प्रशासन ने जमीन पर निगरानी कमजोर रखी, अवैध गतिविधियों पर सख्ती समय पर नहीं हुई और केंद्र स्तर पर एक समान नीति की कमी रही। यही कारण है कि अरावली आज कागजों में उलझी हुई है। समाधान क्या हो सकता है? विशेषज्ञ कहते हैं पूरे अरावली क्षेत्र की एक समान राष्ट्रीय परिभाषा बने, सैटेलाइट और जमीनी सर्वे से वास्तविक सीमा तय हो, खनन और निर्माण पर सख्त निगरानी हो और विकास व पर्यावरण में संतुलन रखा जाए। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, यह दिल्ली एनसीआर की ढाल है। यह हमारी हवा, पानी और भविष्य है। अगर अरावली कमजोर हुई तो असर राजनीति पर नहीं, सीधे जनता की जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए सवाल यह नहीं कि अरावली किसकी जमीन है, सवाल यह है क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचा पाएंगे या नहीं।